अगर नाफ नीचे की तरफ टलती है उससे ये होता है कि आपके मोशन जो है वो नहीं रुकते और आपका भूख जो है वो नहीं लगती। अगर ऊपर की तरफ नाफ चली जाए तो उससे भी चक्कर आते हैं। ये दवाई आप खाएं, ये मेडिसिन बना के आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत सारे फायदे देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हैसपाक चैनल में आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ उसकी तरफ चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। व्यूअर्स, आज जो रेमेडी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, अगर डॉक्टर हजरात इसके मुतल्लिक अगर उनसे बात की जाए तो वो इसको कोई नाम नहीं देते। वो कहते हैं ये कोई बीमारी नहीं है। वो क्या है? नाफ का टलना, नाफ का गिरना, नाफ का चढ़ना या नाफ का पड़ जाना। ये कोई ऑर्गन नहीं है जिसकी वजह से कोई डॉक्टर इसको कोई बीमारी का नाम दें। ये एक धड़कन है जो कि हमें बिल्कुल अपने बॉडी के सेंटर पार्ट नाफ पे इसकी धड़कन जो है वो हम उसको ज़ोर से दबाएं तो हमें बिल्कुल उसके एन सेंटर पे धड़कन महसूस होती है, धड़कन फील होती है। वो किसी वजह से, बहुत ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से या गलत पोस्चर से उठने बैठने की वजह से, या ये जो बॉडी बिल्डर बच्चे हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनको अक्सर नाफ पड़ जाती है, उनकी अक्सर नाफ टल जाती है। इसी तरह बेशुमार वजूहात हैं जिसकी वजह से नाफ जो टल जाती है। असाबिक खिंचाव और तनाव की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग जिनको आए दिन नाफ का मसला रहता है, उनकी नाफ टल जाती है या गिर जाती है। वो उसका बहुत सारा जो वजह है ना, वो असाबी और तनाव खिंचाव की वजह भी बहुत बड़ी एक वजह है। चलिए मैं वो चीज़ें आपको तफसीलन बताऊं कि उसमें कौन कौन सी हर्ब्स इस्तेमाल होंगी। ये जो दवाई तैयार होगी उसमें ये 4 से 5 हर्ब्स हैं जो इस्तेमाल होगी। उसमें ये 20 ग्राम किस्ते शीरी है जो इस्तेमाल होनी है और उसमें 20 ग्राम ही चॉप चीनी। ये एक चीनी की तरह एक गोंद है जिसको चॉप चीनी का नाम दिया जाता है। मस्ती रूमी जो है वो भी 20 ग्राम ही इस्तेमाल होगी। इसमें सुरंजान तलख, ये जो स्किन कलर का होता है ना, गहरे ज़रा कलर का, वो सुरंजान तलख होता है और जो ज़रा वाइट कलर का होता है उसको सुरंजान शीरी कहते हैं। ये 5 चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनका आपने पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद पीस के इसको ½ टी स्पून जो है वो आपने लेना है सुबह नाश्ते के बाद और ½ टी स्पून ही रात खाने के बाद आपने इसका लेना है। ये जो हर्ब्स है ना, ये ऐसी हर्ब्स हैं, ये आपके तमाम असाबी तनाव खिंचाव, वो लोग जो कुर्सियों पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि कुर्सी पे नमाज पढ़ने की वजह से उनके असाब में और ज़्यादा खिंचाव और तनाव आ जाता है। इंशाल्लाह ये ना सिर्फ नाफ के मसले हल करेगी बल्कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करेगी। ये दवाई आप खाएं, ये मेडिसिन बना के आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत सारे फ़ायदे देगी। नाफ का जो सबसे बड़ा मसला है या जो नाफ की कैफियत होती है, नाफ की में एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि आप कुर्सी पे अपने दोनों टांगे, अपने दोनों पाँव कुर्सी पे रखें। अगर नाफ नीचे की तरफ टलती है तो उससे ये होता है कि आपके मोशन जो हैं वो नहीं रुकते और आपका भूख जो है वो नहीं लगती। अगर ऊपर की तरफ नाफ चली जाए तो उससे भी चक्कर आते हैं, भूख की कमी हो जाती है और इसके अलावा मतली होती है और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, पेट में दर्द और जैसे अफरा की कैफियत होती है या भारीपन महसूस होता है। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये नाफ के टलने से या चढ़ने की वजह से हमें फेस करने पड़ते हैं। इसके लिए आपने एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर करनी है। अपने जो
हाथ हैं वो बिल्कुल अपनी बॉडी के साथ रख के, इसी तरह टांगे भी बिल्कुल सीधी करके आपने अंगूठे के साथ अंगूठा मिलाना है। आपको बिल्कुल, आप जब अंगूठे के साथ अंगूठा मिलाएंगी तो आपको महसूस होगा कि जिस तरफ नाफ खिंची हुई है आपकी या टली हुई है, वो हिस्सा थोड़ा खिंचा हुआ महसूस होगा आपको। आपने दोनों पाँव उठा के कुर्सी पे रखनी है, अपनी एड़ियां, और अपना जो अपना बाकी जो हिस्सा है जिस्म का उसको उठाना है उसके बराबर, कुर्सी के बराबर। इतना ऊंचा आप अगर नहीं रख सकते तो उससे नीचे कोई चीज़ ले लें, कोई इतनी ऊंचाई में कोई स्टूल वगैरह ले लें जिस पे आप अपने दोनों पाँव रख सकें। और इसी तरह आपने अपना बाकी जो बॉडी है उसको भी उठाने की कोशिश करनी है। मतलब जिस ज़मीन से आपने कुर्सी के बराबर या स्टूल के बराबर अपने आप को बेंड करना है, अपने आप को इतना लेके आना है ऊपर कि आपका जो नाफ का हिस्सा है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाए कि वो जो नाफ, क्योंकि उसका असल जगह तो हमारा सेंटर पार्ट है हमारी बॉडी का, अगर यहाँ से इधर उधर हो जाए तो ये एक्सरसाइज बेहद मुफीद है कि आपने अपने जिस्म को, टांगों को, अगर आपके कोई हेल्प कर रहा है साथ है तो वो आपके पाँव को उठाए और आप अपने बाकी जिस्म को ऊपर लेके आएँ। अगर नहीं है तो आप कुर्सी पे या किसी स्टूल पे अपने पाँव रखें, जमाएं और अपनी बॉडी को ऊपर लेके आएँ। ये बार बार करें और इंशाल्लाह इससे आपका जो नाफ है वो अपनी जगह पे आ जाएगी। उसके अलावा भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है, वो ये है कि आपने कोई भी पंप लेना है, आपने इसको अपनी नाफ पे लगाना है। अगर कोई पंप ऐसा हो जिसको आप दबा के ऊपर से उस हिस्से को, जो निचला हिस्सा है इस तरह खुला, वो आप नाफ पे रखें तो उसको छोड़ दें। जब वो उसको पकड़ ले, आपकी नाफ के हिस्से को पकड़ ले, तो उसके बाद आपने 10 मिनट, जैसे कि ये कप है, इसको आपने, ये हजामा में यूज़ होता है, इसको आपने नाफ पे रखना है और नाफ पे रख के आपने इसको खींचना है। खींचने के बाद आपने इसको छोड़ देना है और वो जो नाफ का हिस्सा है वो इसके अंदर खिंचाव आ जाएगा। उसमें जैसे खिंचाव आएगा, क्योंकि नाफ अपनी असल जगह पे वापस आ जाएगी, जहां भी होगी नाफ अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। ये बेहतरीन इलाज है। इसको 10 मिनट आपने लगाना है। 10 मिनट लगाने के बाद आपने इसको थोड़ा सा, स्किन को ऐसे करेंगे तो ये कप आपकी स्किन को छोड़ देगा। थोड़ा सा एक साइड से आप इसको स्किन को प्रेस करेंगे तो ये कप छोड़ देगा। लेकिन अगर एक दफ़ा करने से, 2 दफ़ा करने से नाफ अपनी जगह पे नहीं आ रही तो बार बार करें। इंशाअल्लाह ताला जो नाफ है वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। और जो, जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, वो एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है। अपनी टांगों को ऊपर रखना है और अपनी बॉडी को ज़मीन से ऊपर उठाना है, जैसे कि लेवल हो जाए आपकी टांगों का और आपकी बॉडी का, आपके कंधों का एक लेवल हो जाए। इसी तरह बैठे बैठे भी आपने दोनों अपने घुटनों को बेंड करके टांगों को ऐसे लेके ना अपने बिल्कुल पेट के साथ लगाना है। ये वो एक्सरसाइजेज हैं जिससे इंशाल्लाह जैसे ही आप पेट के साथ लगाएं, फिर अपनी टांगों को बिल्कुल सीधा कर दें, फिर उनको बेंड करें टांगों को और बिल्कुल अपने पेट के साथ लगाएं। पीछे से कमर को भी आपने आगे की तरफ धकेलना है और टांगों को अपने पेट की तरफ धकेलना है। आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि ये एक्सरसाइज आपने कैसे करनी है। पीछे से आपने कमर को टांगों की तरफ धकेलना है और घुटनों को पेट की तरफ धकेलना है। ये दूसरी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, ये भी करें। और ये जो मैंने आपको हर्ब्स बताई हैं, ये हाफ टीस्पून खाएं। इंशाल्लाह कभी भी आपको दोबारा नाफ का मसला नहीं होगा। और जब भी होगा, ये आपकी बहन, ये आपकी बेटी हाजिर है। मैं आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी रेमेडीज़ इसके मतलब बताती रहूँगी। ये बहुत मुफीद है, इसको इस्तेमाल करें जैसे मैंने ये कप का बताया। मुझे दुआओं में याद रखें। मैं फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।